कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर जो है ना लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 एक्स स्क्वायर है ना, अब डायरेक्ट इसकी जगह क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर लगा देंगे। हालांकि ये करने में गलत नहीं है, लेकिन ये रूल्स आप जो है इसको अप्लाई नहीं कर रहे। लिमिट का रूल क्या है कि लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, तो आपने पहले इसको अंदर इस तरह लिखना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, यहां पे फिर एक्स आएगा और फिर आप जो है उसके होल ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आपने रूल्स जो है इसको फॉलो करना है, नहीं तो करने में डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखें अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए तो डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। देखें यहां पे एक्स की जगह 3 का स्क्वायर 9 और यहां पर 3 9 प्लस 3 कितने होते हैं आपके पास 12 12 प्लस 4 कितने 16 16 का स्क्वायर रूट आपके पास जवाब देगा 4 देगा। तो डायरेक्ट आप एमसीक्यूज के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में कहेगा ना कि इवैल्यूएट ईच लिमिट बाय यूजिंग थ्योरम्स ऑफ द लिमिट, मतलब आपने रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को अप्लाई करना है, उनके थ्योरम्स को अप्लाई करना है, तो फिर आपने जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज 1.3 12th क्लास के उसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें से पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो अक्सर आ जाता होता है, तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और बहुत ही ईजी तरीका मैं आप लोगों को सिखाऊंगा और इंशाल्लाह ताला ऐसा तरीका जिससे आप सब जो है वो अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने रूल्स लिख दिए हैं, ये क्या है कि लिमिट जो है वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन पर अलग अलग हो जाएगी, मतलब सेपरेट हो जाएगी। अब देखें यहाँ पर ये दो टर्म्स लिखी हुई है, दो नंबर्स लिखे हुए हैं, एक 2x आ रहा है और एक 4 आ रहा है। तो ये एक रकम ये है और एक रकम ये जो 4 है, तो ये दो रकमें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं। तो ये रूल क्या कह रहा है कि लिमिट जो है वो प्लस पर क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो आप इसको सॉल्व किस तरह करेंगे, आप इसको लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 2x के ऊपर अलग से लिमिट लगा देंगे, बीच में ये प्लस आ जाएगा और लिमिट जो है लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये 4 के ऊपर आप क्या कर देंगे, अलग से आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। क्या किया कि लिमिट 2x के ऊपर अलग से सेपरेट अप्लाई कर दी और बीच में प्लस आ गया और लिमिट जो है वो 4 के ऊपर अलग से अप्लाई कर दी। अब देखें ये हमने पहला काम ये कि लिमिट क्या प्लस के ऊपर सेपरेट होगी। इसी तरह अगर यहाँ पर माइनस होता तो लिमिट माइनस के अंदर भी क्या हो जानी थी, सेपरेट हो जानी थी। अब देखें इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। अब ये वाला रूल देखें, स्केलर या फिर कांस्टेंट नंबर जो है वो क्या होगा, वो लिमिट से पहले आ जाएगा। तो देखें लिमिट अप्लाई हो रही है इस 2x के ऊपर, 2 जो है वो कांस्टेंट नंबर है और वो 2 जो है वो इससे पहले मतलब लिमिट से पहले, यानी कि यहां पर जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, फिर 2 पीछे आ जाएगा कि लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 3 और ये जो है x, तो लिमिट जो है बेसिकली वो इस x के ऊपर अप्लाई होगी और ये जो 2 है ये क्या आ गया, कांस्टेंट के तौर पर डील हुआ, लिमिट से पीछे आ गया। और इधर देखें अब ये यहां पर अब लिमिट x अप्रोचेस टू 3 4, अब लिमिट का मतलब है कि जहां पर x आ रहा होगा वहां पर आपने क्या लगानी है, उसकी जगह ये 3 लगाना है। अब देखें इसके अंदर ये 4 है, इसमें कहीं पे x आ ही नहीं रहा, तो इसमें कहीं पे भी आप ये जो x की जगह 3 नहीं लगाएंगे तो डायरेक्ट आपके पास इसका क्या जवाब आएगा, इसका जवाब आ जाएगा 4। क्यों, क्योंकि अगर यहां पर 4 के साथ कोई वेरिएबल x यूज हो रहा होता है, x x स्क्वायर 2x प्लस 5 या कुछ भी x का कुछ यूज हो रहा होता तो हम उसमें x की जगह क्या लगाते, 3 लगाते। जैसे अब यहां पर देखें कि यहां पर x यूज हो रहा है तो हम x की जगह स्टेप में यहां पर हम क्या लगा देंगे, हम लगा देंगे 3। तो इस x की जगह पर हम यहां पर क्या लगा देंगे 3। तो जब हमने इस x की जगह यहाँ 3 लगा दिया तो ये लिमिट फिर हम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर इस लिमिट का काम पूरा हो गया। तो x की जगह मैंने क्या लगा दिया 3 और ये प्लस का 4 एज इट इज आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो आप लोगों को पता है 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होता है 6 और ये प्लस का 4 एज इट इज आ गया। तो 6 प्लस 4 स्टूडेंट्स कितना होता है हमारे पास, 10 होता है। तो ये हमारा इसका पहला पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसके सेकंड पार्ट में भी देखें, कह रहा है कि लिमिट हमने अब लेनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 और ये 3 वैल्यूज जो है हमारे पास क्या आ रही हैं, अंदर ब्रैकेट के अंदर आ रही हैं। तो सबसे पहला काम क्या करें कि ये वाला रूल लगाएं कि लिमिट प्लस माइनस के ऊपर क्या हो जाएगी, सेपरेट सेपरेट। तो देखिए यहाँ पर 3 रकमें 3 टर्म्स लिखी हैं, एक ये और एक ये, तो तीनों के ऊपर आप लिमिट जो है वो सबसे पहले सेपरेट कर दें। तो देखिए मैंने क्या किया, लिमिट जो है पहली टर्म के ऊपर अलग से लिख दी, फिर बीच में माइनस आ गया, फिर लिमिट दूसरी टर्म के ऊपर मैंने अलग से अप्लाई कर दी, फिर ये बीच में प्लस आ गया, फिर लिमिट मैंने तीसरी टर्म प्लस 4 के ऊपर जो है 4 के ऊपर हमने क्या कर दिया, मैंने अलग से अप्लाई कर दी। तो ये मैंने ये वाला रूल किया कि लिमिट प्लस और माइनस के ऊपर क्या होगी, अलग अलग सेपरेट होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वाला रूल लग रहा है कि स्केलर जो है वो क्या आएगा, लिमिट से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करें, इस 3 को जो है लिमिट से पहले लिख दें। तो लिमिट हमारे पास किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 वो अप्लाई हो जाएगी किसके ऊपर, x स्क्वायर के ऊपर। देखें ये स्केलर 3 था, ये मैंने क्या कर दिया, ये लिमिट से पहले लिख दिया। अब इसी तरह यहाँ पर ये 2 स्केलर है तो ये 2 लिमिट से पहले आ जाएगा। तो लिमिट किसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट जो है वो आपके पास x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, तो ये x आ गया। और इसी तरह से अब यहाँ पर लिमिट चूंकि अंदर मल्टीप्लाई होगी इसके साथ 4 के साथ, और 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर लिमिट असर ही नहीं करती। क्यों, क्योंकि जिसकी लिमिट आप ले रहे हैं x की वो कोई वेरिएबल आगे लिखा हुआ ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 फिर एज इट इज आ जाएगा। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गई स्टूडेंट्स। अब इसके बाद देखें, अब ये जो है ये क्या कह रहा है कि लिमिट जो है ये x स्क्वायर के अंदर चली जाएगी। ये देखें ये वाला रूल कि लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी। पावर क्या है, 2 आ रही है ना पावर यहां पर, तो पावर के अंदर चली जाएगी। इसका क्या मतलब है कि लिमिट जो है वो खाली x के ऊपर अप्लाई होगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1
ये x के ऊपर और होल पावर क्या आ जाएगी 2। मतलब बेसिकली ये क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था लिमिट x का स्क्वायर, तो पावर ऊपर थी और लिमिट इस अंदर पावर के अंदर चलेगी, मतलब लिमिट x के ऊपर चलेगी और x पे अप्लाई होगी और ये पावर क्या आ गई, बाहर आ गई। बात समझ आ गई कि लिमिट जो है वो पावर के अंदर आ गई, मतलब पावर जिस नंबर की पावर लिखी हुई, जिस वेरिएबल की पावर लिखी होगी, लिमिट उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और वो होल की पावर में चला जाएगा वो नंबर, पावर 2 है, 3 है, 1/2 है, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब देखें यहां पर ये 2 लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x आ रहा है, तो x की जगह यहाँ क्या लगा दें, फिर 1 लगा दें, ये प्लस का 4 एज इट इज आ गया। अब हमने इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करनी है। देखिए यहाँ x आ रहा है तो x की जगह लिमिट क्या लगाऊंगा, मैं 1 लगाऊंगा, तो 3 ये ब्रैकेट x की जगह आ गया 1 और ब्रैकेट से ऊपर स्टूडेंट्स क्या डला हुआ है, स्क्वायर डला हुआ है, तो स्क्वायर डाल दें, माइनस का 2 1 जा 2 और ये प्लस का 4 एज इट इज। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये माइनस का 2 प्लस का 4। अब इसको हम मजीद जो है वो सॉल्व करते हैं, तो देखें ये कितना बनेगा, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस का 4। अब देखिए 4 + 3 कितने होते हैं 7 और 7 में से 2 माइनस करें, फिर आपके पास आंसर क्या निकल आएगा 7 - 2 5। तो ये आपके पास जो है ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर निकल आया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। जी तो स्टूडेंट्स अब थर्ड पार्ट में देखें क्या कह रहा है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3 स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो सबसे पहले आप क्या कर लें, इसको आप लिमिट को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इस पूरी रकम जो है आपके पास जो है इंटीग्रैंड आ रहा है। अब ये किस रूल के तहत हुआ जी, जरा पहले मैं लिख लेता हूं, फिर देखें कि लिमिट मैंने क्या किया कि लिमिट को मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले गया x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 के साथ। देखें स्क्वायर रूट क्या होता है 1/2 होता है ना, पावर 1/2, तो ये वाला रूल लगा कि लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, यानी कि स्क्वायर रूट क्या था बेसिकली पावर, होल पे पावर थी 1/2, तो लिमिट इस अंदर जो है जो स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा था उसके साथ चलेगी और अब होल के ऊपर पावर क्या आ गई 1/2 आ गई। यूं भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो यूं भी याद रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट आ रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी, सिंपल सी बात। अब देखिए ये स्क्वायर रूट हमारे पास ये एज इट इज रहेगा। अब हम जो है अंदर लिमिट को सेपरेट करेंगे, तो देखें लिमिट हर रकम के ऊपर सेपरेट हो जाएगी। किस तरह कि लिमिट जो है वो क्या आ रही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, तो ये पहली रकम के ऊपर सेपरेट होगी, x स्क्वायर के ऊपर मैंने सेपरेट कर दी, फिर दूसरे में x के ऊपर भी मैं सेपरेट कर रहा हूं। देखें कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये x के ऊपर भी लिमिट सेपरेट होगी, फिर प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3, ये 4 के ऊपर भी लिमिट जो है वो सेपरेट होगी। मतलब लिमिट इसके और इसके तीनों के ऊपर सेपरेट होगी। ये कौन सा रूल लगा कि लिमिट प्लस के ऊपर क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब इसकी जो है वो आप लिमिट ले लें, तो देखें इसका हमारे पास जो है वो क्या बनेगा, लिमिट यहां पर क्या आ जाएगी, ये पावर के अंदर चली जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 ये आ गया और x से x स्क्वायर के ऊपर लिमिट अप्लाई हो रही है ना, तो लिमिट क्या होगी, पावर के अंदर चली जाएगी। x की पावर कितनी है 2, तो पावर बाहर आ जाएगी, लिमिट इस x के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और इसी तरह से आप इसको अप्लाई करें कि लिमिट यहां पर वेरिएबल x है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, यहां पर 3 आ जाएगा और यहां पर कांस्टेंट टर्म 4 आ रही है, इसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होगी, तो यहां क्या आ गया 4 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें लिमिट x की जगह यहां क्या आ रहा है 3, तो 3 आ जाएगा, ऊपर ये हमारे पास स्क्वायर प्लस 3 प्लस का ये हमारे पास क्या आ गया 4, ये हमने जो है ये इस तरह इसको लिख लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या निकलेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 और जो है वो 3 कितने होते हैं 12, 12 प्लस 4 कितने होते हैं 16। तो स्टूडेंट्स 16 का स्क्वायर रूट आप लोगों को पता है क्या होता है 4। तो ये जो है हमारे पास थर्ड पार्ट का क्या आंसर निकला है 4। अब स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में स्टूडेंट्स जो है कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि यहां पर जो है ना लिमिट x अप्रोचेस टू 3 x स्क्वायर है ना, अब डायरेक्ट इसकी जगह क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर लगा देंगे। हालांकि ये करने में गलत नहीं है, लेकिन ये रूल्स आप जो है इसको अप्लाई नहीं कर रहे। लिमिट का रूल क्या है कि लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, तो आपने पहले इसको अंदर इस तरह लिखना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 3, यहां पे फिर x आएगा, फिर मतलब x के आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं इधर उधर यूं करके, और फिर आप जो है उसके होल ब्रैकेट में क्या लगा देंगे स्क्वायर लगा देंगे। तो ये आपने रूल्स जो है इसको फॉलो करना है, नहीं तो करने में डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। देखें अगर आपके पास MCQs आ जाए तो डायरेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं है। देखें यहाँ पे x की जगह 3, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पर 3, 9 प्लस 3 कितने होते हैं आपके पास 12, 12 प्लस 4 कितने 16, 16 का स्क्वायर रूट क्या आपके पास जवाब देगा 4 देगा। तो डायरेक्ट आप MCQs के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर सवाल में कहेगा ना evaluate each limit by using theorems of the limit, मतलब आपने रूल्स को फॉलो करना है, रूल्स को अप्लाई करना है, उनके थ्योरम्स को अप्लाई करना है, तो फिर आपने जो है वो इस तरीके से सॉल्व करना है, अदरवाइज आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स अब फोर्थ पार्ट में देखें कि यहां पर दो रकमें जो है वो क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब x किससे मल्टीप्लाई हो रहा है स्क्वायर रूट वाली टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पर ये रूल लगेगा क्या कि लिमिट जो है वो मल्टीप्लाई के ऊपर क्या हो जाएगी सेपरेट हो जाएगी। तो मैं इसको किस तरीके से सॉल्व करूंगा, मैं इसको लिमिट जो है वो दोनों के ऊपर सेपरेट कर दूंगा। किस तरह के लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस x के ऊपर मैंने लिमिट को सेपरेट कर दिया और मल्टीप्लाई यहां पर डॉट लगा लें, मल्टीप्लाई लगा लें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस स्क्वायर रूट वाली टर्म के ऊपर मैंने क्या कर दिया लिमिट को सेपरेट कर दिया, क्या x स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर लिमिट को सेपरेट कर दिया। अब देखें यहां पर तो लिमिट जो है वो सिंपल अप्लाई हो जाएगी, तो यहां पर x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई जब ये लगेगा इसके अंदर लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट के क्या हो जाएगी अंदर चली जाएगी, जैसे हमने यहां पर काम किया कि लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट के क्या हो रही है अंदर जा रही है। तो यहां पर आप लिमिट सेपरेट जो है स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 आ गया
अब देखें ये 2 बाहर एज इट इज, अब ये स्क्वायर रूट में जो है अंदर 2 टर्म्स आ रही हैं, 2 टर्म्स क्या हो रही है, माइनस हो रही हैं। तो लिमिट का ये वाला रूल कि लिमिट माइनस के ऊपर भी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। तो ये 2 रकमों के ऊपर अप्लाई हो रही है और वो माइनस हो रही है रकमें, तो लिमिट आप क्या कर देंगे, दोनों रकमों पे सेपरेट कर देंगे। क्या, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, x के स्क्वायर पे आप सेपरेट कर देंगे, फिर माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, और ये जो है ये 4 इस लिखा हुआ, इसके ऊपर आप लिमिट क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखें तो ये 2 हमारे पास एज इट इज बाहर मल्टीप्लाई हो गया। अब यहां पर फिर हम जो है वो लिमिट का रूल लगाएंगे, कौन सा, पावर वाला, कि लिमिट जो है वो पावर के क्या होगी, अंदर चली जाएगी, मतलब जो पावर आ रही होगी तो वो बाहर आ जाएगी। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये x आ गया और होल की पावर क्या आ गई यहां पर आपके पास 2, और इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करें क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, तो यहां पर ये कांस्टेंट टर्म जो है 4 ये एज इट इज आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें x है तो लिमिट की जगह पर हम x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो ये 2 ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस का 4। तो देखें 2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 माइनस 4, ये 4 माइनस 4 स्टूडेंट्स क्या होता है 0, ये आप लोगों को पता है, और 0 का स्क्वायर रूट भी क्या होता है 0, तो 0 मल्टीप्लाई एनी नंबर क्या होता है आपके पास 0। तो ये हमारे पास इसका 4th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। जी स्टूडेंट्स अब देखें इसका 5th पार्ट है। 5th पार्ट में हमारे पास ये 2 स्क्वायर रूट वाली टर्म्स आ रही हैं, लिमिट जो है वो इसके ऊपर अलग हो जाएगी और इसके ऊपर जो है वो अलग हो जाएगी। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, इस स्क्वायर रूट वाली पहली टर्म के ऊपर आप लिमिट अलग से लिख दें x³ + 1, और माइनस लिमिट जो है वो दूसरी वाली के ऊपर आप अलग से लिख दें, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 स्क्वायर रूट x² + 5। क्या किया कि लिमिट प्लस जो है ये माइनस के ऊपर यहां पर क्या होगी, सेपरेट होगी, कि 2 टर्म्स आपस में माइनस हो रही थी तो लिमिट इसके ऊपर अलग होगी, माइनस फिर लिमिट जो है वो इसके ऊपर अलग होगी। और देखें अब इसके बाद क्या होगा कि लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर चली जाएगी। ये भी हमने इस क्वेश्चन में भी देखा कि लिमिट जो है वो स्क्वायर रूट के क्या होते हैं, अंदर चली जाती है। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर 2 टर्म्स कौन सी आ रही हैं, x³ + 1 आ रहा है, इसके ऊपर हमारे पास लिमिट सेपरेट होगी, मतलब इनके ऊपर, और फिर इसी तरह यहां पर स्क्वायर रूट जो आ रहा है इसके अंदर भी लिमिट चली जाएगी, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² + 5। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर फिर जो है वो लिमिट अंदर 2 टर्म्स जो है वो प्लस हो रही हैं, तो प्लस के ऊपर लिमिट जो है वो सेपरेट हो जाएगी। किस तरह कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x³ के ऊपर सेपरेट हो जाएगी लिमिट, और लिमिट x अप्रोचेस टू 2 जो है 1 के ऊपर लिमिट सेपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से आप इसके ऊपर सेपरेट करें तो ये हमारे पास बन जाता है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x² और प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ये आपके पास क्या आ जाएगा 5। तो क्या किया, जस्ट लिमिट को x² के ऊपर सेपरेट किया, 5 के ऊपर सेपरेट किया, लिमिट को x³ के ऊपर सेपरेट किया और लिमिट को 1 के ऊपर सेपरेट किया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें लिमिट यहां पर पावर के अंदर चली जाएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपने ये स्टेप पूरा सॉल्व करना है। जैसे मैंने इस तरह लिमिट स्क्वायर के अंदर लेके गया हूं, तो आपने इस तरह अंदर लेके जानी है यहां क्यूब के, तो फिर हमारे पास क्या बनेगा, ये 2 का क्यूब और फिर प्लस 1 कांस्टेंट है उसके ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं हो रही, तो ये क्या आ जाएगा 1। और इसी तरीके से यहां पर आपने क्या करना है, ये जो स्क्वायर के अंदर जब लिमिट जाएगी तो क्या आएगा, यहां पर x² था तो लिमिट अंदर चली जाएगी और होल स्क्वायर क्या होगा बाहर, तो यहां पर भी आपने वही काम करना है कि लिमिट को x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, अप्लाई कर देना x के ऊपर, और फिर जो स्क्वायर बाहर लिख देना है। तो मैं यहां पर डायरेक्ट कर रहा हूं, जगह नहीं है, देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया, और ये कांस्टेंट टर्म के ऊपर क्या आ गई, लिमिट सेपरेट होगी 5, तो मतलब लिमिट अप्लाई नहीं होगी तो कांस्टेंट टर्म 5 एज इट इज आ जाएगी। तो अब देखें 2 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट्स 8, 8 + 1 क्या हो गया 9, और माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 + 5 कितना होता है 9। तो देखें ये हमारे पास क्या निकल आया 9 का स्क्वायर रूट प्लस का, और ये 9 का स्क्वायर रूट माइनस का। तो अब दोनों का स्क्वायर रूट ओपन भी कर सकते हैं क्या, 3 और इसका भी 3 फिर कैंसिल करें तब भी कोई मसला नहीं, यहीं पे कैंसिल करना है तो अब भी कोई इशू नहीं, तो दोनों का जो कैंसिल होगा तो क्या जवाब आएगा 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका 5th पार्ट हो गया। अब जो है मैं इसका 6th पार्ट करता हूं। 6th पार्ट में देखिए यहां पर 2 टर्म्स जो है वो क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तो डिवीजन के ऊपर हमने देखा कि लिमिट जो है वो क्या होती है, लिमिट तकसीम के ऊपर अलग हो जाती है। तो ऊपर वाली टर्म के ऊपर आप लिमिट सेपरेट लिख दें, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ऊपर टर्म क्या आ रही है 2x³ आ रहा है और प्लस का 5x आ रहा है, इसके ऊपर सेपरेट लिख दें, और लिमिट x अप्रोचेस टू -2, नीचे क्या आ रहा है 3x - 2, इसके ऊपर लिमिट क्या कर दें, सेपरेट कर दें। अब देखिए यहां पर जो मैं इसके ऊपर लिमिट, ऊपर जो टर्म्स लिखी हुई हैं 2 टर्म्स, एक 2x³ लिखा है, एक 5x, तो लिमिट जो है वो प्लस के ऊपर क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। तो मैं दोनों के ऊपर सेपरेट कर देता हूं। तो देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये क्या आ गया 2x³, इसके ऊपर लिमिट सेपरेट हो जाएगी, और लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये 5x के ऊपर लिमिट क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। इसी तरीके से स्टूडेंट्स देखें लिमिट x अप्रोचेस टू -2, ये 3x के ऊपर सेपरेट होगी, और माइनस ये आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू -2, ये 2 के ऊपर क्या हो जाएगी, सेपरेट हो जाएगी। क्या किया मैंने कि लिमिट को 2x³ के ऊपर सेपरेट कर दिया, लिमिट को 5x के ऊपर सेपरेट कर दिया। इसी तरह लिमिट्स को जो है वो लिमिट को 3x के ऊपर सेपरेट कर दिया, बीच में माइनस लिखा रहने दिया, और लिमिट को -2 के खाली 2 के ऊपर सेपरेट कर दिया, क्योंकि माइनस जो है वो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ओके हो गया। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें तो यहाँ पर फिर रूल लगाऊं मैं लिमिट का, तो ये 2 मेरे पास पहले आ जाएगा, लिमिट जो है वो क्या हो जाएगी x³ के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और इसी तरीके से ये 5 पहले आ जाएगा, तो लिमिट जो है वो x अप्रोचेस टू -2, ये x के ऊपर क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी। क्या ये 2 कांस्टेंट है, ये शुरू में देखें कांस्टेंट लिमिट से पहले आ जाता है, 2 जो है वो पहले आ गया मेरे पास, और x³ जो है वो
लिमिट के जो है वो एक्स क्यूब के ऊपर अप्लाई होगी। इसी तरह ये 5 जो है ये पीछे आ गया, मतलब लिमिट से पहले आ गया, और लिमिट जो है वो क्या होगी, एक्स के ऊपर अप्लाई। सेम काम यहां पे करें, ये जो 3 है ये लिमिट से पीछे आ जाएगा, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 और ये एक्स के ऊपर लिमिट जो है वो अप्लाई हो जाएगी। सेम काम यहां पर अब देखें, यहां पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि यहां वेरिएबल कोई नहीं आ रहा, तो ये जो 2 है ये एज इट इज लिखा रहने दें। अब हम क्या करते हैं, लिमिट को पावर के अंदर ले जाते हैं। तो देखें जब लिमिट को पावर के अंदर ले जाएंगे तो मेरे पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 2 इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, ये एक्स आ गया और होल पे पावर क्या आ गई 3 + 5, और लिमिट यहां पर जो है एक्स की जगह अप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, एक्स की जगह क्या आएगी -2, तो ये आ गया मल्टीप्लाई में -2। अब देखिए यहां पर भी यही काम करें जो यहां पर किया है, क्या कि x की जगह पर हमने क्या लगाना है, ये -2 लगाना है, तो ये -2 लगा दिया मैंने। देखें जब लिमिट की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देनी है ना तो फिर लिमिट नहीं लिखनी, ठीक हो गया। अब इसी तरह यहां -2 आ गया। अब इसको हम मजीद सॉल्व कर लेते हैं। देखें तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा -2 के ऊपर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है, तो -2 का क्यूब और माइनस प्लस माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे आता है माइनस, और 5 2 कितना होता है 10, तो ये कितना आ गया आपके पास -10, और 3 2 -6, नीचे आ गया -6 और ये -2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखें तो मेरे पास आंसर क्या निकल आता है, 2 इंटू -2 का क्यूब कितना होता है -8, ये -10 और नीचे डिवाइड में -6 और -2 ऐड हो जाएंगे, कितना बन जाएगा -8। अब स्टूडेंट्स कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं, यहीं पर 8 को -8 से कैंसिल कर देते हैं। ये काम नहीं करना, आपने ऊपर वाला सेपरेट सोल्व करना है और नीचे वाला सेपरेट सोल्व करना है। हाँ कैंसिल तब हो सकता था अगर ऊपर रकमें मल्टीप्लाई हो रही होती, मतलब होता ना यहाँ पर 2 × -8 × 10, तो फिर आप ये -8 से कैंसिल कर सकते थे। ओके अब देखें 2 8 कितना होगा, यहाँ पर 16 -16 और ये कितना आ गया -10 और ये माइनस का नीचे 8, तो 10 और 16 कितने होते हैं 26, ये आपके पास साइन बड़ी वैल्यू लाता है, -26 बटा -8। तो अब हम क्या करते हैं, इसको जब हम माइनस माइनस कैंसिल करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2 13 बार 26, यहाँ पर 13 बच जाएगा और 2 4 बार 8, तो 13/4 जो है स्टूडेंट्स इसका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा, ये आपके 6 पार्ट का। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।